दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ कैसे हैं? आप सभी स्वागत करता हूं। अगले 24 घंटों में सावधान, पाप का घड़ा भर चुका है। जितना दुख सहना था मित्रों सह लिया, लेकिन अब भगवान आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। जिंदगी की अंतिम घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। जान लो मित्रों कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। देखिए, जो भी बात आज मैं आपको बताऊंगा वह बात एकदम सटीक और सत्याग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। मित्रों, देखिए, घटनाएं हर इंसान के जीवन में हर दिन घटती है, लेकिन आपके जीवन में इस वक्त कुछ ऐसी नकारात्मक घटनाएं घट रही हैं जो आपको अंदर से तोड़कर रख देगी। तो सबसे पहले तो मित्रों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक ही अनुरोध है कि यदि जिंदगी प्यारी है और आप चाहते हैं कि आने वाले समय में बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बच पाएं, तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि मित्रों, बड़ी ही मुश्किल से आप सभी के लिए इस विशेष वीडियो का निर्माण किया है। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपके जीवन में मित्रों बेहद सारी खुशियां भरेंगे। तो चलिए आपके आने वाले समय की ओर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, इस वक्त आपकी कुंडली में राहु अपने चरम स्तर पर है। जिस वजह से अचानक आपके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन आपको कैसे बचना है, मुसीबत से कैसे बाहर आना है, यह भी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए मित्रों, सब कुछ आपकी मर्जी के अनुसार होने वाला है। जैसा आप चाह रहे थे लंबे समय से, वैसी परिस्थितियां जिंदगी में बनेगी। तो इस वजह से आपकी मित्रों बाप पाते नहीं थे। खुशियों में बढ़ोतरी होगी और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। साथ ही देखिए, आप वह इंसान हैं जो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। आप वह इंसान नहीं हैं जो हमेशा चीजों को लेकर बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं। आप हमेशा खुशियां ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इस वक्त आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। आपका कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपसे बहुत जलन और इसीलिए रखता है, उस रिश्तेदार की वजह से आपकी जिंदगी नरक बनने वाली है। कहते हैं मित्रों कि इंसान कितना भी फल फूल जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर उसके आसपास के लोग नकारात्मक रहते हैं और उसे पीछे खींचने का काम करते हैं, तो इंसान उन चीजों में ही फंस जाता है। हालांकि आपको भी इस वक्त सिर्फ अपनी जिंदगी को आगे चलाने पर ध्यान देना है, आगे बढ़ाने पर ध्यान देना है। एक गलती आपको मित्रों भारी पड़ सकती है। अब वह गलती क्या है, यह जानना बहुत जरूरी होगा। इस वक्त घरेलू मामलों में आप ज्यादा दखलंदाजी ना दें। घर, परिवार, मित्रों सब अपने ही लोगे। छोटी मोटी बातें होती हैं तो क्लेश और विवाद की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन आप कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते हैं, क्योंकि परिवार हमारा अपना है और हमें कभी ना कभी किसी ना किसी से काम जरूर पड़ता है। इसलिए मित्रों, आपको बता देते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा विवाद वगैरह ना करें। सबकी भावनाओं का सम्मान करें, सबको अहमियत दे, सबकी कद्र करें। एक वक्त के बाद आपको अपने जीवन से कुछ लोगों को निकाल देना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वे लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। मित्रों, कहते हैं कि जब इंसान जिंदगी में आगे बढ़ने लगता है तो इंसान के मन में तरह तरह के भय रहते हैं, असफल होने का, गिरने का और रुकने का। तो जिंदगी का सफर ऐसे ही चलता है। मित्रों, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि कर्ज लेने की गलती भूलकर भी नहीं करनी है। मित्रों, बहुत से लोग हमें बताते हैं कि गुरुजी, हम कर्ज में बेहद डूब चुके हैं। तो लेकिन क्या आपको पता है कि कर्ज में डूबने के सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? सबसे प्रमुख कारण मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि इंसान कर्ज में तब डूबता है जब वह मंगलवार के दिन किसी को मित्र आर्थिक सहयोग करता है। मंगलवार के दिन ना तो किसी को पैसा दे और ना ही किसी से कर्ज ले, क्योंकि मंगलवार के दिन लिया गया कर्ज जिंदगी भर नहीं उतारता है। और मंगलवार और शनिवार के दिन नमक लेकर ना आए, क्योंकि इस दिन खर्जा नमक जिंदगी में कर्ज लेकर आता है। साथ ही दोस्तों, कहते हैं कि घर में दर्पण को पूर्व दिशा में न लगाएं। इससे भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और फिर गरीबी, कंगाली, क्लेश, दोष सब पनपने लगते हैं। साथ ही अपने घर के प्रवेश द्वार के पास कूड़ा बिल्कुल भी न रखें। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इंसान जब कर्ज के तले दबता है तो वह बहुत दुखी रहता है। जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें और क्या नहीं।
इसीलिए हमेशा कर्ज से बचकर रहना चाहिए। कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि जब भी आप बाहर किसी काम के लिए जाएं तो उस काम को अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने बोलकर जाएं, ना कि लोगों को बोलकर जाएं। क्योंकि कई बार आपकी यही गलती रहती है कि आप ढिंढोरा पिट देते हैं काम होने से पहले और लोगों की नजर और टोक लग जाती है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त एक तरफ मित्रों आपके जीवन में कुछ मुसीबतें अचानक से आपके ऊपर हावी रहेंगी, तो एक तरफ खुशियों का तांता भी बन देगा। हालांकि जिंदगी जो होती है मित्र, वह आसान नहीं होती है। हम इंसानों को खुद को अपनी जिंदगी आसान बनानी पड़ती है, कभी कभी चीजों को अनदेखा करके और कभी कभी चीजों को भूलकर। हमारे जीवन में 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। यह 3 काल हमारी जिंदगी में हमारी खुशियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। अगर हमारा भूतकाल अच्छा रहेगा तो हमारा वर्तमान अच्छा रहेगा, हमारा वर्तमान अच्छा रहेगा तो हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। कहते हैं कि जिंदगी इन तीनों काल पर ही टिकी रहती है। साथ ही मित्रों, आप इस वक्त अपने घर में अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है तो उन्हें तुरंत अच्छे चिकित्सक को दिखाएं। अस्पताल में अगर भर्ती भी करवाना है तो करवा दीजिए। इससे होगा यह कि शारीरिक समस्या का जल्दी से निवारण हो जाएगा, पैसा भी कम लगेगा और आपके ऊपर ज्यादा मुसीबतें भी आपको नहीं झेलना पड़ेगी। साथ ही मित्रों, शरीर का विशेष ध्यान रखें, खान पान का भी विशेष ध्यान रखें और पानी की कमी शरीर में बिल्कुल भी ना होने दें। लोग यह जो गलत कामों के चक्कर में पड़े हुए हैं, 2 नंबर के काम करके पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो देखिए मित्रों, यह पाप की कमाई है और पाप की कमाई घर को, इंसान को ले डूबती है। साथ ही आपकी जो भी परेशानी है, उन परेशानियों से आपको लड़ना पड़ेगा। मित्रों, लड़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे और नहीं लड़ेंगे तो भी मित्रों परेशानियां आपके लिए ही खड़ी रहेंगी। आपको अभी बिल्कुल शांत दिमाग रखना है, आपको ज्यादा घबराहट नहीं करनी है। घबराने से मित्रों चीजें बिगड़ जाती है और शांत दिमाग रखने से चीजें सुलझ जाती है। अपने काम पर फोकस करें। जो लोग नया व्यापार, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए इस वक्त कई सारी सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होगी। जिन लोगों को बालों से संबंधित परेशानी है, उनकी परेशानी भी जल्दी ही दूर होगी। साथ ही मित्रों, अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी वाले स्थान पर अपने किसी उच्च अधिकारी से आप किसी प्रकार की बहस में बिल्कुल भी ना उलझे, वरना इस वजह से आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। मित्रों देखिए, कभी कभी होता यह है कि जहां पर हम नौकरी करते हैं, वहां पर हमारे साथ काम करने वाले जो कुछ लोग होते हैं, वह हमारे ही खिलाफ साजिश रचने रख जाते हैं और उस साजिश में मित्रों हमसे नौकरी छीनने की और हमारा प्रमोशन रोकने की सारी क्रियाएं की जाती है। इस वजह से आपको मित्रों उस चीज में ज्यादा फंसना नहीं है। साथ ही बता देते हैं कि आप इस वक्त नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहे, सबाब थे। पूरी तरह से अपने काम पर फोकस रखें और अपने आप को मित्रों सकारात्मक बनाकर रखें। देखिए मित्र, आज के समय में ऐसा हो गया है कि अपने ही साथ काम करने वाले लोग एक दूसरे की नौकरी खा जाते हैं, एक दूसरे का प्रमोशन खा जाते हैं, एक दूसरे की इनकम खा जाते हैं। लोग एक दूसरे को पीछे और नेचर दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है मित्रों। मानवता आज के समय में बिल्कुल नहीं रही है। हर कोई इंसानियत नहीं निभाता है मित्रों। हर कोई धोखा देने में लगा रहता है, टांग खींचने में लगा रहता है, पीछे धकेलने में लगा रहता है। मित्रों, यही चल रहा है आज के इस युग में, इसलिए तो इसे कलयुग कहते हैं। देखिए, आपको ज्यादा सोचना नहीं है और ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी है। किसी चीज के पीछे जो हुआ है उसे भूल जाइए मित्रों, और जो होने वाला है उसे पकड़ कर रखिए। आप अपनी निजी जिंदगी में चीजों को व्यवस्थित कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथ ही इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप अपने घर में कोई भी नवीनीकरण से संबंधित काम करवाना चाहते हैं तो तुरंत ही मित्रों आप काम करवा ले। और आप सभी को बता देते हैं कि आप वास्तु के नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि देखिए आज के समय में लोग मॉडलर और नए नए डिजाइन में घर तो बनवा लेते हैं, घर की शान शौकत तो बढ़वा लेते हैं, लेकिन लोग वास्तु का पालन करना भूल जाते हैं। वास्तु के नियम से ही घर की सुख शांति और समृद्धि पर निर्भर करती है मित्रों। इसीलिए देखिए, घर जब आप नया बनवा रहे हैं या नवीनीकरण करवा रहे हैं तो नियमों का पालन अवश्य करें।
क्योंकि देखिए मित्रों की आज के समय में ऐसा भी हो गया है कि लोग इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते हैं, अपने ही मन को चलाते हैं। फिर कुछ परेशानी आती है तो फिर भगवान को कोसते हैं, लेकिन खुद की गलती नहीं देखते हैं कि हमने क्या गलती की है। एल अपने घर में हमेशा आपको किचन पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ ही बनवाना चाहिए, क्योंकि इसे जो अग्नि देवता होते हैं वह बहुत प्रसन्न होते हैं, और गैस जो होता है वह आग से ही जलता है। हमारा हिंदू धर्म जो है मित्रों, हिंदू धर्म एक सुई को भी भगवान से जोड़ा जाता है। एक सई से लेकर तलवार सभी चीजों को भगवान से जोड़ा जाता है। जैसे आग को अग्नि देवता से, सुई को शनिदेव से, जो लोहे की चीजें होती हैं, साथ ही सोने को मां लक्ष्मी से और चांदी को माता सरस्वती से। मित्रों, हमारे धर्म में जो बातें बताई गई हैं वह बातें बिल्कुल सटीक होती हैं। हमारे धर्म में जल को भी देवता माना गया है। जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता और धरती मां, हर चीज हमारे धर्म में मित्रों अच्छे से बताई गई है। सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं होता है मित्रों। ना जाने कितने जन्म लेने के बाद हमें सनातन धर्म में युक्ति मिलती है, स्थान मिलता है, और आपको मित्रों कन्यादान करने का अवसर मिलेगा। आपकी बेटी के विवाह में जो भी अड़चने आ रही थी वह अड़चने दूर होगी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उन माता पिता के जिनकी बेटी है और उनके विवाह में दिक्कत आ रही है। एल आप बहुत अच्छे रिश्ते की तलाश में दर दर भटक रहे थे। लोग आपको ताने भी मार रहे थे, नीचा दिखाने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने बहुत मेहनत की और आप नहीं संभले। देखिए मित्रों, आने वाले समय में आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि ना तो किसी व्यक्ति को पैसा उधार देना है और ना ही किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेना है। उधारी आपके सिर पर मित्रों इस वक्त बेहद ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। आपने पिछले समय में लोगों को भी उधार दिया था, लोगों से उधार भी लिया था, और इसी वजह से आपके ऊपर कर्ज बढ़ने की संभावना भी बन रही है। इसलिए बहुत सोच समझकर लोगों से लेन देन करें। जो लोग खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो व्यापार शुरू करने के चक्कर में आप कई बार अपने हाथ से ऐसे मौके गंवा देते हैं जिनके लिए आप तरसते हैं। अब मित्रों, तरसना छोड़ दीजिए। भगवान ने आपके हाथ की एक ऐसी लकीर को इस वक्त आगे बढ़ाया है कि आपकी सारी तरसाहट दूर होगी। जिन जिन चीजों के लिए है आप तड़प रहे थे वह भी तड़पना अब बंद होगा। देखिए, जिंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी चाहे खुशियां स्वागत करें या ना करें, लेकिन खुशियां मित्रों आती ही आती है। मुसीबतें खत्म होने के बाद तो हर कदम पर एक नई मुसीबत आपका स्वागत और इंतजार करेगी ही करेगी, तो आपको ज्यादा नकारात्मक भी नहीं होना है। देखिए, समय का पहिया घूमने वाला है, परिवर्तन की डोर भी अब मित्र मजबूत होगी। हर परिवर्तन जीवन में आपको बेहद कुछ प्राप्त करवाएगा। कहते हैं कि मित्रों, परिवर्तन ही होता है जो हमें जिंदगी आसान बनवाने में मदद करता है, और एक तरफ आपकी सारी दुविधा खत्म होगी, सारे प्रयास खत्म होंगे और आप जीवन को आगे लेकर बढ़ेंगे। मित्रों, अभी बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। एल आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, जहां पर आपके माता पिता, आपका परिवार बहुत खुश होगा। देखिए, मैं बताता हूं कि हर घर में पेय देपा, हर परिवार को साल में एक बार कम से कम हमें यात्रा जरूर करना चाहिए। एल इससे परिवार में प्रेम बना रहता है, परिवार में हमेशा एक रूपता आती है, एक दूसरे की भावनाओं समझी जाती है, एक दूसरे को हमेशा अच्छा ऊपर दिखाया जाता है। इसीलिए मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर परिवार को खुश रखना है तो साल में एक बार उन्हें अवश्य ही हमें घुमाने लेकर जाना चाहिए। और आपके घर परिवार के ही किसी व्यक्ति को अचानक पैसों की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप आर्थिक सहायता देंगे, पैसा उधार देंगे, लेकिन सोच समझकर उतना ही पैसा उधार दीजिएगा जितना भूलने की क्षमता रखें, क्योंकि नहीं तो अगर एक बार आपका पैसा चला गया तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि पैसा जाएगा, उसका गम तो आपको नहीं होगा, लेकिन अगर रिश्ता चला गया तो आप जिंदगी भर रोकर बैठे रहोगे। इसलिए कहते हैं कि रिश्तों में पैसों का लेन देन ना के बराबर करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ समस्या आ जाती है, तो फिर ना तो हमारे पास रिश्ता आता है और ना ही पैसे आते हैं। बैंक से संबंधित कामकाज आपके बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग बैंक में जॉब करते हैं उनके ऊपर इस वक्त हालांकि कुछ आरोप भी लग सकते हैं। पैसों का घपला करने के इस वजह से आपकी छवि खराब हो जाएगी।
मित्रों, आपकी छवि खराब होगी तो आपके ऊपर परेशानियां बढ़ेगी। आप लोगों को जवाब देते देते थक जाएंगे। हालांकि आप के पास कुछ सबूत नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है, तो कहते हैं कि जिसके पास सबूत प्रूफ नहीं होता है वह लोग भी किसी ना किसी पंचड़े में जरूर फंस जाते हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि बेवजह के पंचड़े में फंसने से बचना है और लोकल चीजें बिल्कुल भी ना खरीदें। इस वक्त ब्रांडी की चीजें खरीदने में विश्वास रखें, क्योंकि कहते हैं कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। अगर आप एक बार अच्छा पैसा लगाकर अच्छी चीजें खरीद लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा मित्रों। और आपकी निजी जिंदगी में जो समस्याएं चल रही थीं, वह समस्याएं खत्म होगी। आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहे, आप सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़े। लोगों से मिले दो बातें करें, क्योंकि देखिए मित्रों, आपका व्यवहार इस वक्त आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखेगा। आपके व्यवहार से ही आप पहचाने जाओगे, लोग आपको अहमियत देंगे। आपकी जिंदगी में मित्रों बहुत सारी चीजें हैं जो अभी होना बाकी है। आपको तो अभी और कामयाब होना है, उन लोगों को नीचा दिखाना है। मित्रों, जिन लोगों ने आपसे कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, कुछ लोग आपके नए कामों को रोकने का काम करेंगे, कुछ लोग आपको मुसीबत के कुएं में धकेलने का काम करेंगे, लेकिन आप बढ़ चढ़कर उनकी सारी षड्यंत्र पर, उनकी सारी मेहनत पर पानी फेरेंगे। कहते हैं कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, सबसे पहले वही इंसान उस गड्ढे में गिरता है। तो आप ध्यान रखिएगा मित्रों की पैसों को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है। हर चीज भगवान ने हमारे लिए लिख रखी है और वह चीज हमें समय पर ही मिलती है। दुकान, व्यापारिक स्थल या किसी प्रतिष्ठान में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, या फिर कारोबार में अच्छी वृद्धि नहीं हो रही है तो काले कपड़े में फिटकरी को बांध लें और फिर उसके मेन गेट पर टांग दें। ऐसा करने से कार्यस्थल पर धीरे धीरे सभी समस्याएं खत्म होने लगेंगी और बरकत भी होगी। और दोस्तों, कर्ज की समस्या परेशान है और महंगाई में आमदनी कम लग रही है तो तंत्र शास्त्र का यह टोटका अवश्य करें। इसके लिए आप एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर को बांध लें और फिर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से इसको दबा दें। ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। यह उपाय आपको 3 बुधवार लगातार करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और परिवार की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। आज का दिन रहस्यमय ऊर्जा, अंतर्ज्ञान और आत्मनिरीक्षण से जुड़ा रहेगा। परिवार में कोई बात आपके सामने नहीं लाई जा रही हो सकती है, कुछ छुपा हुआ या अधूरा महसूस हो सकता है। बच्चों या महिलाओं से जुड़ी कोई गोपनीय बात सामने आ सकती है। घर का वातावरण शांत रहेगा, लेकिन भावनाओं की गहराई छुपी रहेगी। आर्थिक मामलों में कोई प्रस्ताव या योजना है जिस पर पूरी जानकारी के बिना फैसला न लें। व्यापार में रणनीतिक सोच फायदेमंद रहेगी। आज अपने अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करें, यही आपके लिए मार्गदर्शक बनेगी।